हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं एक हैंडसम नौजवान ड्राइवर की नौकरी मिली तो वहाँ की मालकिन को जाना रात को मुझे अपने कमरे में बुलाकर पति वाली हरकत करने को कहती थी। मैं भी उसके कहने पर रोजाना उसके कमरे में चला जाता था। कमाल की मकान मालकिन मुझे गाड़ी निकालने को कहती। मैं जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी गाड़ी में बैठकर देखने में बहुत खूबसूरत थी और तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही थी। लेकिन मैं उसके बारे में सोचता रहता था कि मालिक अपने कारोबार के सिलसिले से बाहर जाता था। तभी उसकी दुबई फ्लाइट होती तो कभी कनाडा की फ्लाइट। इस सिलसिले में दूर रहते थे। ऐसे में मालकिन घर में अकेली रहती थी। कभी वह किसी पार्टी में चली जाती तो कभी किसी दोस्त उनके सारे पर आधी रात को भी फ़ोन की गाड़ी निकाल लेता था। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 28 साल की रही होगी, जबकि मालकिन अच्छा खासा उम्र की लगती थी कि उन दोनों की शादी उनकी दौलत की वजह से हुई है। लेकिन उनकी उंगली के सारे नौकर जानते थे कि मालकिन मुझ पर मेहरबान है। मुझसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखती रहती थी, लेकिन मैं उनकी नज़रों पर शर्मिंदगी महसूस करता था। अब तो कमरे में जाने से भी डरता था। मेरा नाम मुकेश है। मैं बहुत गरीब था। मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई कर रखी थी, पर ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि मुझे कहीं भी काम में आ सके, और मुझे टाइपिंग सीखनी पड़ी। इसका फ़ायदा यह हुआ कि मुझे एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी मिल गई। लेकिन अनुभव प्राप्त होने की वजह से मुझे अपने आप में हुनर में महारत हासिल हो गई। पूछने की बात यह थी, जब मैं गाड़ी बाहर लेकर निकला, नहीं समझा यूनिफॉर्म ना पहना था, कि जब मैं मालकिन के साथ शॉपिंग मॉल को गया तो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती, तुम्हारा पति है। गलतफहमी दूर करती। मुझे तो यही नहीं लगता कि उनकी पत्नी में छोड़ दिया। अब मुझे ज्वाइनिंग करते हुए सिर्फ चंद महीने हुए थे, लेकिन फिर उनका इरादा जानकर मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगा, क्योंकि वह शादीशुदा और अपने पति से बेवफाई कर रही थी का नाम लेती। लेकिन उसे मुझे कमरे में बुलाया। मैं जानता था कि एक हफ्ते के लिए मालिक बाहर गया हुआ है, उसके कारोबार में गिरावट हुई है, तो अपनी बात को ध्यान नहीं देते। हमें कुछ वक्त अपनी बीवी को भी ध्यान देना चाहिए। शायद यही वजह थी कि मोहब्बत की तरक्की हुई, और एक ऐसी लड़की थी जिसे किसी सहारे की ज़रूरत थी, और वह अपना सारा मोहब्बत मेरे अंदर तलाश रही थी। लेकिन मैं कि गलतफहमी में था कि मुझे अपना किसी नौकरी या गलती की वजह से बुला रही थी। उस दिन मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं सहमत हो गया। जैसे ही अंदर गया था, उसने कहने लगी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है। जानते हो ना, नौकरानी एक बूढ़ी औरत थी
और मैं और उनसे मालिश करवाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। इसी काम में तुम मालिश कर दो, जिसकी वजह से लगातार मुझे देखे जा रही थी। मैंने नजरें झुका ली, फिर धीरे धीरे उनके कमर पर मसाज करने लगा, लेकिन मेरे ऊपर शैतान को हावी न होने दिया कि ऐसा ना हो कि मालकिन के साथ कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन फिर मेरी गरीबी मेरे सामने आ गई। मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कुछ करना उचित है उसके पास। मालिक उनकी मालिश करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं सो गई। मुझे उनके कमरे से निकलते हुए देखा था। मैंने सोचा कि मुझे हर रोज यही करना होगा, लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि कोई भी औरत को अपना काम निकलवाना कर ही रहती हैं। लेकिन मुझे कोई ट्रेन या नींद आदि की दवाई की जरूरत नहीं थी। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसमें गहरी नींद आ गई। उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा होश नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता है उन्हें मेरे साथ 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट खेल डाला, लेकिन पता नहीं चला। इसलिए मैं आपको इस काम के लिए दोषी नहीं मानता। मुझे बहुत अजीब लगने लगा था, लेकिन मैंने फैसला लिया और सोच इससे पहले कि मेरी जवानी चली जाए, मैं मालिक को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि किस तरह मालकिन मुझ पर नजर रखना चाहती है। एक दिन मालिक के पास उनकी फैक्ट्री में पहुंच गया कि मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। फिर देखते ही देखते कहने लगे, क्या हुआ, उनकी तनख्वाह चाहिए या नहीं? मेरी बीवी तुम्हें चला दे देगी। मैं हेल्प दे दूंगा, क्योंकि उनकी मुलाकात करने के बाद ऑफिस बनाया है। झुक कर नजरें झुकाकर कहने लगा, नहीं मालिक। उन्होंने कहा कि टाइम पर उन्हें हर वक्त काम ही जल्दी थी। मैंने कहा था ना, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इस बात आप किसी नई मालकिन को कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैंने सारी सच्चाई मालिक के सामने रख दी और लगा, मालिक को प्यार की ज़रूरत है, दूर रहते हैं, उन्हें आपके सारे और मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए वह दूसरों के अंदर तलाश करती हैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उल्टा कितनी बार फ़ायदा उठा लेता। समझ नहीं पाओगे। ऐसी हालत में अगर कोई और आ जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उनकी खूबसूरती की वजह से मैं शादी की थी, ताकि मैं उनसे मेहनत करके सभी मोहब्बत और प्यार दे सकूं। उन्होंने कहा, फिर बहकाने लगे, तुम समझदार आदमी हो। सच में मैं तुम्हें मैनेजर की नौकरी देता हूँ, किसी भी पोस्ट पर अगर काम करना है। लेकिन शायद उन्होंने अपनी सच्चाई की वजह से मुझे नौकरी देना सूचित समझा। मालिक अपने टक्कर लगाने आते तो चेहरे पर खुशी होती, क्योंकि मालिक ने उन्हें भी काम देना शुरू कर दिया। क्योंकि उन दिनों की एक गलतफहमी की वजह से रिश्ता खराब होने से बच गया। उसका अंदर का शैतान में हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।